ओके। सो आज से चूंकि ये नई रिकॉर्डिंग शुरू की है तो जस्ट लेट मी गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम पूरा फुल फ्लेज रिएक्ट में एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें सारे क्राउड ऑपरेशन शामिल हैं, एडमिन पैनल शामिल है और फ्रंट एंड पब्लिक फेसिंग साइड जो है वो भी शामिल है। तो आई होप सो कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा और चीज़ों को बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज हम ऑलरेडी फ्रंट एंड सेपरेट पढ़ चुके हैं, बैक एंड सेपरेट पढ़ चुके हैं, सो यू नो हाउ टू परफॉर्म द क्राउड ऑपरेशंस एंड हाउ टू परफॉर्म द थिंग्स लाइक दैट। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये करनी है कि एक नया फोल्डर बनाना है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी होने वाला है कि हम इन सारी चीज़ों को लाइव डिप्लॉय करेंगे नेटलीफाई पे। नेटलीफाई के प्लेटफॉर्म पे डेटाबेस भी लाइव होगा, फुल फ्लेज सारी एप्लीकेशन लाइव होगी कि डे वन से आप ये किसी के साथ भी एप्लीकेशन का यूआरएल शेयर करेंगे तो ही एंड शी शुड बी एबल टू एक्चुअली यूज इट इन द लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो कैसे वो ऑटोमेट करना है, फिर जब भी हम डेली कोई चीज़ अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन पे जाके अपडेट हो जाएगी और एवरीबडी वुड बी एबल टू सी द थिंग्स लाइव। तो ये सारी चीज़ें डे वन से आप मेरे साथ रखेंगे तो बहुत मजा आएगा और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, डेली मुझे प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, मैं वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगा। दिस इज दिस वुड बी अ फन थिंग। तो मैं मंथ 615 के बैच के अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना है और उस नए फोल्डर को मैं नाम दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स। ठीक है, सो इस ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर अब मुझे दो चीज़ें बनानी है। पहली चीज़ ये बनानी है मुझे कि आपको पता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मुझे अपने जब भी आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बने तो आप शुरू में ही प्लानिंग उसकी इतनी करें, अच्छे से करें ताकि वो आपको मैनेज करना और ऑर्गेनाइज करना आसान हो। तो मैं यहाँ पे दो फोल्डर्स बनाऊंगा। एक को मैं कहूँगा जी क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब इसमें मैं क्या रखूंगा, रिएक्ट की ऐप। और एक में रखूंगा क्या जी, BACKEND, बैकएंड। तो एक बैकएंड है और एक क्लाइंट है। और हाँ, एक और तीसरी एप्लीकेशन में भी बना सकता हूँ जिसको मैं एडमन कह दूं, लेकिन वो क्लाइंट के अंदर ही बनाऊंगा। तो ये इट्स ऑप्शन के आप क्लाइंट के दो वर्जन बना लें, एक एडमन सिर्फ यूज करेगा और एक क्लाइंट यूज करेगा। तो हम वो क्लाइंट नहीं, हम एक ही ऐप में दोनों चीजें मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ मैं करा दूं लेकिन उसमें डिप्लॉयमेंट में फिर आपको बेसिकली अभी हमने ये दो प्रोजेक्ट्स अलग अलग डिप्लॉय करने पड़ेंगे, उस केस में तीन प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे, फिर तीन एप्लीकेशन। तो वो उस तरह कर ले। हम जो तीसरा काम करते हैं जी, फिर आप चाहते हैं तो हम तीसरी एप्लीकेशन बना दें एडमिन। तो अब आपकी ये तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस बनेंगी। क्लाइंट की अलग जो पब्लिक फेसिंग होगी जिसे लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी। एडमिन की अलग जिसे सिर्फ एडमिन देखेगा। एडमिन एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। और बैकएंड, इन दोनों को सर्व कौन कर रही होगी, बैकएंड कर रही होगी। ठीक है, यानी बैकएंड एक ही रहेगा, एडमिन भी उसी बैकएंड को यूज करेगा और क्लाइंट भी उसी बैकएंड को यूज करेगा। सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट दीज थ्री एप्लीकेशन। इन तीनों को फिर अलग अलग डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। यानी एडमिन अलग डिप्लॉय होगी, फ्रंट एंड अलग डिप्लॉय होगी और बैकएंड अलग डिप्लॉय होगी। डिप्लॉय का मतलब लाइव, जब आप प्रोडक्शन माहौल में एनवायरमेंट में जाते हैं। सो मैं यहाँ क्लाइंट पे आता हूँ सबसे पहले। अच्छा, मैंने ये काम कर लिया तो इसमें मैं यहाँ पे जाके टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मुझे रिएक्ट की ऐप बनानी है तो मैं मेन फोल्डर में कुछ भी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल CD यानी चेंज डायरेक्टरी और कहाँ जाऊंगा, CLIENT। तो मैं किसके अंदर आ गया हूँ, क्लाइंट वाले फोल्डर में। और क्लाइंट वाले फोल्डर में आके स्ट्रेट अवे व्हाट आई नीड टू डू इज कि यहाँ पे जाएं और वो जो वीट की कमांड है, जैसे वीट का प्रोजेक्ट हमने जस्ट पहले किया था तो आपको पता है ऑलरेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीट। और इसको जाके यहाँ पे npm create wheat at the rate latest ये कमांड डालें और यहाँ पे आके इसको ये डाल दें। इट विल आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मुझे पूछा है जी कि प्रोजेक्ट नेम, मैंने कहा जी यही डॉट वाला दे दो। पूछा है जी क्या यूज करना है, मैंने कहा जी रिएक्ट यूज करना है। मुझसे पूछा है क्या यूज करना है, मैंने कहा जी जावास्क्रिप्ट SWC यूज करना है और दैट्स डन। ठीक है, और इसके अंदर मेक श्योर कि आप उसी क्लाइंट के फोल्डर के अंदर हैं। ये फोल्डर की चेंजिंग या फोल्डर के साथ प्ले अराउंड करना बड़े एहतियात का काम है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, npm run install एज यूजुअल आई हैव बीन डूइंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लाइंट के फोल्डर के अंदर हूँ। सो मुझे npm इंस्टॉल करना है एंड देन आई हैव टू एक्चुअली डू npm run dev once this existing command gets completed। तो
यस एग्जैक्टली, पूरी रिएक्ट की नई ऐप एडमिन के लिए बनानी है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, पहले हल्का सा यूआई बनाएंगे और फिर यूआई बहुत एडवांस हाई फाई नहीं बनाएंगे, साथ साथ उसे इंप्रूव करते रहेंगे। सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग बनाएंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद उसको डायनामिक बैकएंड पे एपीआई बना के उसको लिंक करेंगे फ्रंट एंड के साथ, और फिर वुड बी गोइंग एट, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग फ्रंट एंड डेवलपर ऑलमोस्ट सारे ही हैं, तो आई शुड नॉट बी एक्चुअली लाइक हैव एनी इश्यूज इन डिस्क्राइबिंग द फ्रंट एंड स्टफ। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, मैं क्लाइंट में आता हूँ और क्लाइंट में आके सोर्स में आता हूँ और सोर्स में आके ऐप डॉट जेएसएक्स में आता हूँ, और इसके अंदर जितना कुछ डिफॉल्ट कोड है मैं उसको रेज कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड दैट, आई वुड बी बिल्डिंग एवरीथिंग एट माई ऑन। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग, लेट्स डू समथिंग इन हियर। और अब आपको ये पता है, नहीं भी पता तो आप साथ साथ देखते जाइए और मेरे पैटर्न्स को और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहिए। हमें इंडेक्स काइंड ऑफ लाइक चाहिए, हमें ऐप डॉट सी एस एस के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग है कुछ भी नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल हेलो लिख रहा हूँ H1 के अंदर। अब जब तक ये इंस्टॉलेशन ज़ाहिर है कंप्लीट होती तो मैं रुक नहीं सकता, इसलिए मैं सोर्स के अंदर जाऊंगा। मुझे कुछ फोल्डर्स चाहिए, एक फोल्डर चाहिए पेजेस जिसमें सारे पेजेस रखूंगा, फिर सोर्स के अंदर दोबारा आए, दूसरा फोल्डर चाहिए मुझे कंपोनेंट्स, और फिर ये दो फोल्डर तो कम से कम आपको लाजमी चाहिए, ठीक है। पेजेस में जाएं, पेजेस में जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं आप उनको डाल दें। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए होम डॉट जे एस एक्स, क्योंकि मुझे राउटिंग भी करनी है, तो राउटिंग के लिए बेहतर है कि आप पेजेस सारे इधर रखें। और जो जितने भी जेनेरिक कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट का मतलब है मुझे एक क्या चाहिए होगा, मिसाल के तौर पे हेडर चाहिए होगा डॉट जे एस एक्स, एक मुझे चाहिए होगा लेट्स सी फुटर डॉट जे एस एक्स, एक मुझे चाहिए होगा जी क्या, नेव बार। ये सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है, जितने आपको रीयूजेबल कंपोनेंट, नेव बार डॉट जे एस एक्स। एक मुझे चाहिए होगा क्या, प्रोडक्ट शो करने के लिए कार्ड भी तो चाहिए होगा ना, प्रो PUCT प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX, ठीक है। और होम के बाद मुझे एक दो कपल ऑफ पेजेस आप बना लें, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी व्हाट शुड आई डू दैट, हाँ डिटेल पेज, क्योंकि ज़ाहिर है एक सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले पेज पे जाके डिटेल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी DUCT प्रोडक्ट डिटेल डॉट JSX। और क्या हो सकता है, एक अबाउट का भी बना लें वैसे, ABOUT अबाउट डॉट JSX। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? आई बिलीव कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सब के अंदर आपने क्या करना है, सॉरी बंद नहीं करना, इसके अंदर भी जाके आप RFCE कर लें, इसके अंदर भी जाके आप RFCE कर लें, कंट्रोल एस करते जाएं सबको, इसके अंदर भी RFCE कर लें, कंट्रोल एस साथ ही, और इसके अंदर भी आप RFCE कर लें और कंट्रोल एस साथ ही। कोई रह तो नहीं गया? हाँ, ये रह गया, RFCE कर लें, कंट्रोल एस कर लें, नेव बार भी हो गया, हेडर भी हो गया, फुटर भी हो गया, अबाउट भी RFCE कर लें, home is done, and this is again going to be like RFCE. So that is all done. अब मुझे क्या करना है, बेसिकली राउटिंग करनी है, सो मुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। वंस दिस इंस्टॉलेशन गेट्स फिनिश्ड तभी मैं कोई दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल करके उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, इन द मीन टाइम एक और काम कर सकते हैं, वेले बैठने से बेहतर है नेट पे जाएं और यहाँ से सिंपल क्या करें, गेट बूटस्ट्रैप पे जाएं और गेट बूटस्ट्रैप पे जाके आप बूटस्ट्रैप को लिंक करने के लिए होम पे जाएं और रीड द डॉक्स पे जाएं और यहाँ से दो चीज़ें इस्तेमाल कर लें। नंबर एक, इसका लिंक लेट्स गेट, और ये कहाँ ऐड करना है आपको, सीधा सीधा स्ट्रेट अवे index.html के हेड के अंदर आपने ये ऐड करना है। आप npm से भी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। अभी हमारा ये फोकस ज़्यादा उन चीज़ों पे नहीं है कि हमने किस चीज़ को, और फुटर में जाके आप ये जावास्क्रिप्ट डाल दें, ठीक है। वंस डन, तो ये जावास्क्रिप्ट भी हमारी एडिट है और सब कुछ फुली सेटअप है। सो नाउ लेट्स वेट फॉर दिस। हाँ, क्योंकि हमें आइकन्स भी बहुत सारे जरूरत पड़ेंगे, सो इट्स बेटर टू गो फॉर दी आइकन्स बूटस्ट्रैप के अंदर। और ये सारे आइकन्स में से कोई भी आइकन हमें शॉपिंग कार्ट में बहुत सारी जरूरत पड़ सकते हैं, तो इन आइकन्स को डालने के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाएं और इसके नीचे एक CDN लिंक है आइकन्स का, आप इसको क्लिक करें
एंड देन गो अहेड और दोबारा उसी index.html की फाइल में जाएं एंड आफ्टर द बूटस्ट्रैप प्रेफर बूटस्ट्रैप एंड पे होना चाहिए या ये होना चाहिए मेरे ख्याल में। सो इसका ऑर्डर मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। सो दिस इज व्हाट, ठीक है। तो हमें दो CSS की फाइल्स अटैच की हैं, bootstrap.min.css, bootstrap-icon.min.css और जावास्क्रिप्ट, एंड दैट इज इट आई थिंक। सो लेट्स नाउ वेट। और कुछ चीज रह गई है जिसे हमें कंप्लीट करना है तो बोलते हैं, सजेशन दे दें। ऐसे में इतना होना नहीं चाहिए। मैं Ctrl+C करके प्रोसेस ब्रेक कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। हम्म आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके जब तीर करते हैं तब वो एक्स्ट्रा टाइम होता है। एक शॉर्टकट है, हमारा माउस का स्क्रॉल भी नहीं होगा, अगर उस पे जाकर इस माउस का स्क्रॉल क्लिक करें ना तब भी ठीक हो जाएगा। गुड, थैंक यू। तो ये हमारी ऐप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको दोबारा CLS या Ctrl+L से क्लियर करता हूँ और अब मैं इसे करता हूँ जी npm run dev। वंस अगेन बता रहा हूँ, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, मेक श्योर कि आप फ्रंट एंड के फोल्डर में मौजूद है, ठीक है। नाउ इट्स गिविंग मी सम एरर और वो कह रहा है जी कि एरर व्हेन सर्विंग रन डेव पैकेज। जैसे में जाके देखें कि व्हाट इज द कमांड रन डेव, दैट इज फाइन। अभी बेसिकली मुझे लगता है ये एरर इस वजह से कि मैंने पिछली नोड मॉड्यूल के इंस्टॉलेशन को दरमियान में ब्रेक करके, फोर्स ब्रेक करके दोबारा npm इंस्टॉल किए। दैट माइट बी द इशू फॉर दिस, ठीक है। इन दैट केस यस आई डू नीड टू डू दैट। अगर ये दोबारा एरर देता है तो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे दोबारा इसको करना है बंद, इसको भी करना है बंद, वापस आ जाए यहाँ पे और ई कॉमर्स के फोल्डर के अंदर, क्लाइंट के फोल्डर के अंदर ये जो नोड का मॉड्यूल है इसको शिफ्ट डिलीट दबा के बिल्कुल डिलीट कर दें। सो अब जाके रिफ्रेश करें इसको दोबारा से और दोबारा से यहाँ पे जाके पिछली कमांड दें npm run dev की बजाय npm install। so like once we do that hopefully this time it should not actually take longer and it should be able to run it। अच्छा, जब तक ये काम बनता तो हम चूंकि ज़ाहिर है हम वेट नहीं करना चाहते, रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो खामखा में, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और एक सेपरेट साइड टर्मिनल ओपन करते हैं और इस साइड टर्मिनल में यानी पैरेलल वर्किंग की आपको आ रही है। ये अभी मैं किस फोल्डर में मौजूद हूँ, क्लाइंट के फोल्डर में, तो मुझे क्लाइंट के फोल्डर से बाहर आना है। CD डॉट डॉट करेंगे तो एक फोल्डर पीछे आ जाएंगे। अभी मैं किस फोल्डर में मौजूद हूँ, रूट ई कॉमर्स के फोल्डर में। अब मुझे ई कॉमर्स के अंदर किधर जाना है, बैकएंड पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, CDBACKEND बैकएंड। अब मैं किस फोल्डर में आ चुका हूँ, बैकएंड के फोल्डर में आ चुका हूँ। और बैकएंड की एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, npm init और -y। -y का मतलब हमसे वो पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली जेसन की फाइल बना देगा विद ऑल द डिफॉल्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये एंटर प्रेस किया, तो अगर आप बैकएंड में जाके देखेंगे तो उसने एक पैकेज जेसन की बैकएंड की फाइल बना दी और उसने क्या कहा, मेन फाइल या एंट्री फाइल का क्या नाम है, index.js। तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए, server.js, ठीक है। दूसरा, क्योंकि मैं ES6 मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जाके क्या दूंगा, टाइप और मॉड्यूल दूंगा। ये सारी सेटिंग्स आपको कराई हुई है। तीसरा, मुझे npm स्टार्ट से करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या दूंगा, सिंपली स्टार्ट दूंगा और यहाँ क्या दूंगा, नोड सर्वर। मुझे नोड सर्वर से नहीं चलाना है, मुझे क्या चलाना है, नोड मोन से। तो मैं यहाँ पे जाके क्या दूंगा, npm inodem नोड मोन। क्यों, ताकि वो सर्वर चेंज डिटेक्ट करके ऑटो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। मुझे कह रहा है कि ये आपने कमांड गलत दी है। चले मैं उसको दोबारा देख लेता हूँ इंटरनेट से जाके कि नोड मोन की लाइब्रेरी क्या थी। दिस इज जस्ट फॉर कि हम अपना टाइम ज़ाया ना हो, तो हम नोड मोन npm, so let's go for that, let's copy the command from here। so let us copy the command from this, let it load fully, internet seems to be slow, that's why। तो ये आप कर लें, npm install -g node mon। -g का मतलब है ग्लोबली डाउनलोड कर लें
ताकि हर प्रोजेक्ट में ये अवेलेबल हो, एक ही दफ़ा डाउनलोड करने से। मैंने इस कमांड को कॉपी किया, यहाँ पे आया और लेट्स डू दैट। ठीक है जी। अब ये हम करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे क्या कमांड देनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर, सर इसको छोड़ दें पहले प्लीज, इधर देखें। ये जो हमारी खुशफहमी होती है ना, हमें सब कुछ आता है, ये बाद में हमें खराब करती है। ठीक है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। तो यहाँ पे नोड की जगह हम क्या लिखेंगे, नोड, MON, नोड मॉन। सो नाउ इफ आई रन दिस नहीं, बल्कि मुझे अब यहाँ से क्या बनानी है, सर्वर डॉट जेएस की फाइल रूट में बनानी है। मेक श्योर बैकएंड में बनाएंगे आप, ठीक है। सो मैं कहूँगा जी सर्वर डॉट जेएस। सो अब मुझे यहाँ पे बेसिकली जब तक ये फ्रंट एंड हमारा रेडी होता तब तक हमारा बैकएंड बना चुके होंगे। सो लेट मी डू दैट। लेट मी, मुझे क्या चाहिए, बैकएंड पे सर्वर बनाने के लिए एक्सप्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, npm i एक्सप्रेस, और मैं साथ ही एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। सो लेट मी डू दैट एक्सप्रेस जेएस, ताकि मैं मैनुअली सारा स्टफ ना करूँ, ठीक है। एक्सप्रेस में हम आ गए, तो एक्सप्रेस में ये जो कुछ दिया हुआ है ना होम पेज पे, ये सारा कुछ उठाएं और यहाँ पे कॉपी और पेस्ट मार दें, बिकॉज हमें मोस्टली यही चीज़ चाहिए। आपको ये ES5 वाला सिंटेक्स नहीं चाहिए। सो आप क्या कहेंगे, कॉन्स्ट के साथ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जी इम्पोर्ट एक्सप्रेस, और साथ में आप क्या करेंगे, फ्रॉम एक्सप्रेस, ES6 वाला सिंटेक्स। दैट्स व्हाट वी यूज दिस फॉर। टाइप मॉड्यूल का मतलब यही है कि हम बेसिकली ES6 के मॉड्यूल्स यूज करेंगे। देन ये ठीक है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस ऐप, ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुके हैं सक्सेसफुली बैकएंड, क्योंकि ये लाइट वेट था कंपैरेटिवली। पोर्ट ये आ गई। ये आपका पहला डेमो या डमी एंड पॉइंट है कि आपने बेसिकली क्या किया, ऐप डॉट गेट स्लैश पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसे क्या रिस्पॉन्स देगा, हेलो वर्ल्ड, यानी बेसिक सी सिंपल API बना ली आपने। एंड देन ऐप डॉट लिसन पोर्ट, पोर्ट का मतलब वही पोर्ट जो आपने यहाँ दी है। एंड देन एग्जाम्पल ऐप लिस्टिंग ऑन द पोर्ट दिस, यानी ये मतलब मैसेज तब शो होगा जब आपका सर्वर चलेगा। अब मैं इतने काम के बाद सेव करता हूँ इसको, और सेव करने के बाद बैकएंड को यहाँ पे जाकर रन करता हूँ, npm स्टार्ट। तो मेरा जो npm है वो चलना चाहिए, ठीक है। npm इज रनिंग। एक टेस्ट रिक्वेस्ट हिट करके देखें, कहाँ पे हिट करेंगे, लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है। तो लोकल होस्ट 3000 पे एक रिक्वेस्ट सेंड करके देखें कि आपका बैकएंड आपको एंटरटेन कर रहा है। सो लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद आप सिंपली क्या कहें जी, इसे 3000, क्योंकि मेरी पोर्ट 3000 पे लिसन कर रहा है, गेट रिक्वेस्ट है, हिट करें हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब है कि मेरा बैकएंड का जो एंड पॉइंट है या API है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। कुछ चीजें, एक दो चीजें जो नहीं बताई आपको इससे पहले, वो जरा देख लें। पहली चीज तो ये है कि जब भी आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी ऐसा वेरिएबल है जिसको आपने फ्यूचर में चेंज करना होगा, पॉसिबली, क्यों, क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को लाइव डिप्लॉय करेंगे। तो जितने भी ऐसी सेंसिटिव डिटेल होती है, कोई पासवर्ड देना है आपको, कोई पोर्ट नंबर देना है आपको, कोई बेस URL देनी है आपको, जिसको आपने बार बार पूरे प्रोजेक्ट में यूज करना है, और जब आप इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉयमेंट के वक्त ये पोर्ट चेंज होगी। हो सकता है कि ये पोर्ट जो रिमोट सर्वर है उस पर ऑलरेडी कोई और एप्लीकेशन यूज कर रही हो। तो इट इज पॉसिबल कि हम कुछ डेटा ऐसा है जो लोकल पे कुछ और होगा, लाइव पे कुछ और होगा। तो ऐसे डेटा को, वो कौन कौन सा डेटा होगा, खास तौर पे जो सेंसिटिव डिटेल है, जैसे फ्यूचर में हम कोई पासवर्ड यूज करेंगे, कोई API की यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ऐसी सारी डिटेल को हम नॉर्मली स्टोर करने का बेहतरीन तरीका होता है कि हम एक फाइल बनाएं जिसको हम कहें env.local, लोकल। ये हमेशा इसी नाम से और इसी एक्सटेंशन के साथ रखेंगे, ठीक। और ये env बेसिकली एक्सटेंशन है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, .env, .env.local। नाम इसका कोई नहीं देंगे, सिर्फ .env.local।
ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स की फाइल है। बेसिकली जितने भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको एनवायरमेंट वेरिएबल्स ही कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने लिया तो मेरे, तो हम इनको इधर रखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल रखते हैं उनको नॉर्मली हम शुरू करते हैं कैपिटल से, पोर्ट, और साथ में बस ये वैल्यू दे देते हैं 3000। दैट्स इट। फ्यूचर में मिसाल के तौर पे ये पोर्ट आपको 7-8 जगहों पे चेंज कर रहे हैं, 15-20 जगहों में चेंज कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप यहाँ पोर्ट जितने बार यूज किया होगा हर जगह जाके चेंज करेंगे, तो अब बेसिकली हम ये वाला वेरिएबल यूज करेंगे, और फ्यूचर में जब भी चेंज करनी होगी हम यहाँ एक चेंज करेंगे, वो जहां जहां ये यूज होगा पोर्ट ऑटोमेटिकली लगेगा। हमने एप्लीकेशन बनाई, अगर उसका मैंने कहा कि पोर्ट 3000 इस सिस्टम पे जाके चलेगी, तो अगर उस सिस्टम पे 3000 के ऊपर जाए तो बंदा पहले होगा वो चेंज करेगा। जाहिर है पोर्ट चेंज करने में हमें चेंज करनी पड़ेगी। यस, हमें चेंज करनी है। तो हमें कैसे आई? अच्छा, हम सर्वर डिप्लॉय कर रहे होंगे तो उसको कॉन्फ़िगर करेगा ना, उसको बता देगा भाई आपकी ये पोर्ट आप यूज नहीं कर सकते, तो आप पोर्ट चेंज करें। ठीक है। अच्छा, ये अभी भी हमें प्रॉब्लम दे रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से है। ठीक है, सो मैं इसे दोबारा री अटेम्प्ट करता हूँ, तो इतनी देर में हम बैकएंड का सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारा बैकएंड ठीक चल रहा है। सो नाउ ये अब इस पोर्ट को उसकी सारी फाइल्स कॉपी करके इस फोल्डर में आकर पेस्ट कर दे तो ठीक नहीं, तो कितने हमारे पास ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने उसको यूज नहीं करना ना, वो तो टेस्ट के लिए था। हमने सारा कुछ फ्रेश से यूज करना है सारा। उसमें चेंज कर रहे हैं, ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, बताओ। टाइम वेस्टेज नहीं है, मतलब वो टाइम अपना वेस्ट कर रहा है बार-बार। हम तो अगला काम ही करेंगे इधर पेज कॉपी नहीं भाई। नोड मॉड्यूल हर प्रोजेक्ट का अपना होता है, हर प्रोजेक्ट की अपनी डिपेंडेंसीज होती है। नोड मॉड्यूल शेयर नहीं होता कभी भी। अच्छा, ठीक है, दैट्स नॉट द केस, वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। खैर, अब मुझे जितने भी वेरिएबल्स यहाँ डिक्लेयर करने हैं ना, उनको यूज करने का एक तरीका है, लोकल वेरिएबल। अब वो हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, अब मैं इसको भी साथ साथ रन कर देता हूँ, npm रन डेव। ठीक है, तो जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है ना, उनको यूज करने का एक तरीका है कि आप इसको यहां से हटा दें और यहां पे लिखें प्रोसेस डॉट env डॉट port पोर्ट, और ये एज इट इज यहां पे लिख लें। ठीक है, यहां पे भी लिख लें, यहां पे भी लिख लें, एंड कंट्रोल एस कर। ये प्रोसेस डॉट env, ठीक, ये हर दफा आता रहेगा, और डॉट के बाद पोर्ट का जो चेंज करने की वो लगा देगा। यस, अब बेसिकली एक दफा ये काम किया है, हमेशा प्रोसेस डॉट env लाजमन करना है आपको। जब भी एनवायरमेंट वेरिएबल से कोई वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे पोर्ट की वैल्यू रीड करनी है, तो मैं यहाँ पे आके ये स्टार्ट में लिखूंगा प्रोसेस डॉट env, और आखिर में लास्ट में वो वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें वो कह रहा है एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट अनडिफाइंड। इसका मतलब है कि ये इस वेरिएबल को प्रॉपर रीड नहीं कर पाया समहाउ। ठीक, ऐसे काम के लिए ना आप एक और काम करें कि आप हमेशा फॉल बैक इस्तेमाल करें, यानी यहाँ पे ये करें और इसको स्टोर कर दें एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट port पोर्ट इक्वल्स टू दिस। अब मैं उसे कह रहा हूं कि यार अगर ये वेरिएबल की वैल्यू किसी तरह से रीड नहीं कर पा रहा, जाहिर है ये एनवायरमेंट वेरिएबल से रीड करेगा, पोर्ट के वेरिएबल में डालेगा, यही पोर्ट यहाँ यूज हो रहा है, यही पोर्ट यहाँ यूज हो रहा है। अगर ये नहीं रीड कर पा रहा तो आप और करके इसे फॉल बैक ऑप्शन दे दें। फॉल बैक का मतलब ये, तो आपने जो कहा ना कि अगर ये सर्वर से कन्फ्लिक्ट करेगा, तो अगर आपने ये तरीका दिया होगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पहले इस पोर्ट को यूज करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ कन्फ्लिक्ट होगा या अवेलेबल भी नहीं होगी या कुछ भी होगा, तो ये किस पे जाएगा, फॉल बैक ऑप्शन पे जाएगा। अभी देख लें ये किस पे चल, जी जी बिल्कुल। अभी अभी ये क्या कर रहा है, उसने ये वाली फाइल रीड नहीं की। क्यों नहीं की उसका हल बताता हूं, लेकिन ये वाला वेरिएबल वो रीड नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, कौन सा रीड किया, फॉल बैक ऑप्शन विच इज 3200। अब ये क्यों नहीं किया, इसके लिए सम टाइम रिएक्ट में एनवायरमेंट वेरिएबल को रीड करने के लिए आपको एक और लाइब्रेरी चाहिए होती है जिसे आप कहते हैं env config। ये वन टाइम सेटअप करना है और ये सेटअप रिकमेंडेड है, .env का पैकेज है बेसिकली। ठीक है, env कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये वन टाइम सेटअप करना है, आपकी लाइफ इजी बन जाएगी। ठीक है, ये इतने ज्यादा लोग पर वीक डाउनलोड कर लें तो इसका मतलब है कि दिस इज द ह्यूज रिकमेंडेड प्रैक्टिस। तो मैं सिंपली npm i.env करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद सर्वर को ब्रेक करूंगा। मेक श्योर सर्वर पे करना है भाई, फोल्डर का खास ख्याल रखना है, कौन सा काम किधर कर रहा है। तो npm install.env इंस्टॉल हो गई, बहुत शॉर्ट सी लाइब्रेरी थी। दोबारा आप इसे करें npm start, या पहले ये काम कर लें। अब npm.env की फाइल को रीड करने का तरीका क्या है, वो बता रहा है भाई कि पहले आप इंस्टॉल करें npm.env। मैंने कर लिया। फिर ये कह रहा है कि सबसे पहले
आप ये काम करके ये 2 स्टेप्स करें, या इंपोर्ट वाला सिंटेक्स, इंपोर्ट डॉट env और config। तो अब आप जाएं यहाँ पे और इसे टॉप पे ये काम कर लें, सिंपल। ये काम करके आप रन करें तो आप देखिएगा कि फॉल बैक चलता है या नॉर्मली चलती है वो आपकी रीड। अभी भी क्या चला है, फॉल बैक ऑप्शन ही चला है। मेरी एनवायरमेंट वेरिएबल की फाइल रीड नहीं हुई। तो अगले एक और स्टेप देख लें, एंड दैट इज लाइक कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, उसका एरर अलग से देता है। तो मुझे सिंपली ये काम करना है, import if you are using this और process डॉट env s3 bucket, so this, so जल्दी के लिए ना मुझे थोड़ा सा काम करना है। यहाँ पे चैट जीपीटी लिखें और लिखें डॉट env। मैं इंटेंशनली भी बहुत सारी जगहों में चैट जीपीटी यूज करूंगा, बिकॉज ताकि मैं आपको कन्विंस करूँ कि जब आपको कहीं इशू आ जाए, कहीं स्टक हो जाए, तो जस्ट यू हैव टू गो टू दैट डॉट env in ES6। ये इशू किस वजह से आ रहा है कि ES5 में इसका अलग तरीका है, ES6 में एक अलग तरीका है। वो बता रहा है कि जब टाइप मॉड्यूल करें वो सारे काम हम पहले कर चुके हैं। वो कह रहा है डॉट env इंस्टॉल करें, ये भी हम काम कर चुके हैं। फिर वो कह रहा है import डॉट env फ्रॉम डॉट env, ये वाला काम। तो हमने ये वाला काम यूं करना है, और साथ ही क्या करना है, उसने कहा जी डॉट env डॉट कन्फिग करें, और साथ में ये वाला काम, बस। ठीक। सो ये अभी भी हमें दे रहा है फॉल बैक ऑप्शन। एक दफा सर्वर को रीस्टार्ट कर लें एहतियातन, वैसे तो रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है, बट वी आर स्टिल गेटिंग दिस वन। सो प्रोसेस डॉट env, आगे देखें चैट जीपीटी में क्या दे रहा है, कंसोल माई सीक्रेट एबीसी 1233333। ओके, इस केस में आप एक और काम करें, आखिरी डॉट env से लोकल हटा दें, सिर्फ क्या लिखें, डॉट env फाइल। ठीक है, एंड नाउ इफ आई कम बैक, ब्रेक दिस एंड रीमेक दिस, ये सारा स्टेप। हाँ लोकल का था ये सारा, चूंकि वो मैं नेक्स्ट जेएस भी यूज करता हूँ ना, तो नेक्स्ट जेएस में env डॉट लोकल करते हैं, आई वाज मिक्सिंग दैट। तो अब ये आ रहा है बेसिकली, ये फॉल बैक ऑप्शन नहीं उठा रहा, ये एक्चुअल 3000 को रीड कर रहा है, और 3000 कहाँ से आ रहा है, आपका एनवायरमेंट वेरिएबल। सो जस्ट मेक श्योर कि आप मेरी जैसी मिस्टेक ना करें, आप डॉट env लिखें और ये 2 स्टेप्स करें। अब मैं एक दफा जस्ट एहतियातन करता हूँ कि इसकी जरूरत है, या इसके बगैर भी रीड हो जाएगी, उसके बगैर नहीं रीड हो रही। सो यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल द पैकेज डॉट env एंड देन डॉट env डॉट config, और फिर आप जितने भी वेरिएबल्स रीड करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स डॉट env से, उसके लिए आपको प्रोसेस डॉट env पोर्ट करना पड़ेगा। यहां तक आई बिलीव आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इन द मीन टाइम बैकएंड तो हमारा चल ही रहा है, हमारा फ्रंट एंड भी चल गया, तो हम इस पर क्लिक करें और इसको ओपन करें। अब ये देखें ये किस पोर्ट पे चल रहा है, 5173। अब मैं मिसाल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पे भी मैं ये कहता हूँ जी कि आप किस पोर्ट पे चलाने की कोशिश करो, 5173। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 2 एप्लीकेशंस सेम पोर्ट को यूज करें। तो एक एप्लीकेशन ये चल रही है 5173 पे, मैं सर्वर को कह रहा हूँ तुम भी इसी पे लिसन करो। सो लेट्स सी, एक दफा सर्वर को रिस्टार्ट करें, तो अब ऑलरेडी एग्जाम्पल ऐप इज लिसनिंग। अब आप जब हिट करेंगे तो आई बिलीव इट शुड गिव एन एरर कि जब आप एपीआई के लिए इसको हिट करेंगे, इट शुड बी एन एरर। क्यों? क्योंकि इस पोर्ट पे कितनी ऐप चलने की कोशिश कर रही हैं, 2 ऐप चलने की कोशिश कर रही हैं, तो दोनों शुड नॉट बी एक्चुअली देयर। सो लेट्स डू दिस, न्यू रिक्वेस्ट, लेट्स लोकल होस्ट 3000 के बजाय क्या करना है मुझे, 5 दिस गेट 5173, और ये हेलो वर्ल्ड दे रहा है, और ये जो है ये भी क्या दे रहा है, हाँ नाइस। ये कोई इम्प्लिसिट मैकेनिज्म हो रहा है कि जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, अदरवाइज दे शुड कन्फ्लिक्ट, एक्चुअली माय एक्सपेक्टेशन वाज दिस। ठीक है, सेम पोर्ट पे नहीं चल सकते हैं भाईजान, दोनों नेटवर्क की एप्लीकेशन, चाहे वो फ्रंट एंड है चाहे वो बैक एंड है। ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं कि वैसे नहीं चलनी चाहिए टेक्निकली अकॉर्डिंग टू मी। सो हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये भी मेक श्योर कर लेना आपने प्लीज। ओके, चल रही है। तो अब बुनियादी तौर पे
ये हेलो आ गया हमारी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जाके यहाँ पे जाके अब हमें जाहिर है ये बैकएंड का हमने इसलिए स्टार्ट किया था कि हमारी फ्रंट एंड उस वक्त इंस्टॉलेशन के मराहिल में थी। अब इंस्टॉलेशन हो गई कंप्लीट। अब हम पहले फ्रंट एंड को बनाते हैं, फ्रंट एंड के बाद बैकएंड का हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है, सब कुछ चल भी रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो इस पे हम तब आएंगे जब हम फ्रंट एंड की कुछ बेसिक सी चीजें बना लेंगे। सो सोर्स में जाएं, अगेन आप ऐप में जाएं, और अभी ये जो आपको बेसिक स्टाइलिंग आ रही है ना सेंटर में शो होने वाली, तो ये स्टाइलिंग आपकी कहीं इंडेक्स से आ रही है, क्योंकि दूसरी स्टाइलिंग तो हमने रिमूव कर दिया। सो इसके बेसिक रूट वाले स्टाइल रहने दें, और एनीथिंग अबव रूट बॉडी वाले सारे वो डिलीट कर दें। वी हैव टू मेक देम एट ऑल। यस, यहाँ पे जाके आप सिंपली क्या कर लें, बैकएंड और कलर और ये दोनों नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। सो नाउ एवरीथिंग वर्क्स, और ये है हेलो। अब हमने जाना है स्ट्रेट अवे बूटस्ट्रैप पे, और बूटस्ट्रैप पे जाके सबसे पहले हमें क्या करना है, नेवबार पे, और नेवबार वेयर इज नेवबार, एंड दैट इज कॉपी दिस। और नेवबार को आपने कहाँ पेस्ट करना है, कंपोनेंट्स के अंदर, नेवबार के अंदर, और यहाँ पे जाके आपने इस नेवबार को यूं शो करना है। ये ऑब्वियसली आपको एरर देगी, एंड दैट एरर इज बिकॉज ऑफ द JSX। आपने जितने भी अनपेयर टैग है उनको क्लोज कर दें, और इसको आपने करेक्टली फॉर्मेटिंग कर लें। दैट्स इट। सो अब ये आपकी होगी है नेव बार। इस नेव बार को आपने कहाँ डालना है, हेडर के अंदर, और हेडर को कहाँ डालना है, होम के अंदर। सो लेट मी गो टू दी हेडर पार्ट। ये फ्रेगमेंट टैग ही रखें आप इसको, ताकि अननेसेसरी टैग्स भी ना बने। सो यहाँ पे आप चाहें जी कि NAV नेव बार फ्रॉम दिस, एंड दैट्स इट। और अब हमने जाना है अपने होम के कंपोनेंट में, और होम के कंपोनेंट में हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली दैट इज हेडर, और दैट इज हेडर। और अब हम जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास अपने पेज पे क्या आ जाएगा, लेट्स सी। सो हमने किया हेडर, और हेडर पे किया नेव बार, और नेव बार पे किया ये। तो दिस इज गोइंग टू, अच्छा ये है वो, जाहिर है ये कहाँ चल रही है, 513। चल तो ठीक ही रही है भाई, 5713। सो लेट्स गो टू दिस। Why are we not seeing this, by the way? नेव बार को क्यों नहीं देख पा रहे हम? ओहो, सॉरी, हमने होम को बेसिकली कहाँ रेंडर कर दिया फिर? हेडर में नेव बार है, और ओके, होम को ऐप में करना है, सॉरी, ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। होम दिस। तो अब मैं होम में कह रहा हूँ हेडर, और हेडर के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे बाकी चीजें भी आएंगी, ठीक है। और इस होम को मैं उठा के कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे। सो लेट्स सी, होम को इम्पोर्ट भी कर सकते, इम्पोर्ट होम फ्रॉम होम। सो नाउ लेट्स डू दिस। अब ये हमारा हो चुका है, लेकिन हमने होम पे क्या करनी है, बेसिकली राउटिंग रखनी है। जाहिर है जब मल्टीपल पेजेस आएंगे तो राउटिंग तो जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले तो हम इस बैकएंड को क्लोज कर देते हैं, और हम एक सेपरेट इंस्टेंस ओपन करते हैं, और उसको हम इंस्टॉल करते हैं जी, राउटिंग। सो रिएक्ट राउटर डॉम करते हैं, और रिएक्ट राउटर डॉम की डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, सॉरी उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, सॉरी, रिएक्ट राउटर डॉम, और इसकी डॉक्स में जाएं, डिक्लेरेटिव वे में जाएं, और सबसे पहले आप क्या करें, ये तो कर चुके हैं आप, सिर्फ ये करें npm i react राउटर, मेक श्योर के क्लाइंट के फोल्डर में करनी है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट।
इतनी देर में ये इंस्टॉल होता, बल्कि हो गया इंस्टॉल। तो हम अब राउटर को सेटअप करते हैं। राउटर को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है जी? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपको पहला काम तो ये करना है कि ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करना है। सो लेट मी इंपोर्ट दैट। और ये काम कहाँ करना है? ऑब्वियसली आपने रूट कंपोनेंट विच इज इन दिस केस ऐप। तो मैंने सबसे पहले ये इंपोर्ट किया। उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है ब्राउजर, यानी यूज करना है सिंपल इसको। और अपनी तमाम की तमाम ऐप को आपने रैप करना है किसके अंदर? ब्राउजर राउटर के अंदर। और इसके अंदर आपके पास होते हैं क्या? प्लूरल राउट्स। और राउट्स में आपके पास होते हैं सिंगुलर राउट्स। और इस राउट में आपका एक होता है पाथ। मुझे पाथ कौन सा चाहिए कि जब भी स्लैश आए तो दूसरी प्रॉप है इसकी एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन सा रेंडर करे? और इसको यहीं पे बंद कर दो। तो एलिमेंट कौन सा रेंडर करे भाई? यही वाला होम। और मेक श्योर करें कि ये राउट और राउट्स दोनों यहाँ से इंपोर्ट हों। सो राउट्स इंपोर्ट हो रहा है, सो मेक इट लाइक राउट। सो इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट दिस, तो आप ये देखें कि जाहिर है वो स्लैश पे ही होम को करेगा। टेस्ट के लिए यहाँ पे एबीसी कर लें, आपको पता चले कि यस माय राउट इज वर्किंग, नथिंग इज शोइंग बिकॉज आई हैव मूव्ड इट टू द एबीसी राउट। सो दैट्स राउट इज एक्चुअली फिटिंग शॉर्ट। बट हमें पहला रखना है सिंपल स्लैश ही, ठीक है। दूसरा राउट करें आप और इसको कह दें आप अबाउट, जस्ट फॉर टेस्टिंग अगेन। और इसको आप कह दें क्या जी? अबाउट का पेज आपका बना हुआ है। सो इसमें आप कोई भी जाके कह दें जी कि H1 है। और H1 में आप कह दें जी लेट्स सपोज अबाउट ई कॉमर्स। और यहाँ पे जाके आप सिंपल पी कह दें और सम लॉरम इप्सम कह दें। यहाँ पे आए, अबाउट में आपने कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है? अबाउट वाला रेंडर करना है। सो यहाँ पे जाके ABOUT अबाउट कर दें दिस, एंड दैट इज स्ट्रेट अवे एंड आई एम गेटिंग एरर क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं की। इफ आई गो बैक राइट टू दिस वे, तो ये ABC तो अब खत्म हो गया। सो लेट्स डू दिस वे। होम पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे होम की जगह अबाउट लिखता हूँ और ये जाके कहाँ करूँगा? मुझे नेव बार पे करूँगा। तो नेव बार मुझे बजाय हेडर जो है वो बजाय होम इसकी होम के पेज पे दिखाने के मुझे कहाँ दिखानी है? क्योंकि हर पेज पे वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो। होम नेव बार मुझे किस पे चाहिए? हर पेज पे चाहिए। तो जो चीज़ हर पेज पे चाहिए उसको आप कहाँ रखें? यहाँ पे ब्राउजर राउटर के अंदर। सो मैं यहाँ पे नेव बार करूँगा और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। सो दिस, और अगर यहाँ पे मैं स्लैश अबाउट करूँ तो ये अबाउट में भी अपीयर हो रही है, ठीक है। सो अब मैं इसे सिर्फ सिंपल एक स्टेप आखिरी करता हूँ और फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं कि यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ? नेव बार की जगह इस href की जगह मैं यहाँ पे बेसिकली लिंक करूँगा पहले, लिंक। और जाहिर है ये क्लोज भी लिंक ही होगा। और मेक श्योर कि ये लिंक इंपोर्ट हो रहा है यहाँ रिएक्ट राउटर से। और यहाँ रिएक्ट राउटर के लिंक में 2 आता है और 2 में यहाँ पे क्या लिख दें आप? सिर्फ स्लैश दें। अब नेव बार को हम ये कहेंगे जी कि इसे कह लें शॉप कह लें। और जब शॉप पे क्लिक करूंगा तो होम पेज पे जाएगा। और यहाँ पे कह दें अबाउट। और यहाँ पे क्या कह दें आप? जी जी, लिंक। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? स्लैश ABOUT अबाउट। सो लेट्स गो अहेड। अबाउट, ओके, अबाउट की जगह हमें 2 करना। दैट्स परफेक्टली फाइन। सो रिफ्रेश इट, ये आ गया अबाउट के अंदर और ये आ गया होम के अंदर। होम अबाउट, होम अबाउट। सो आर राउटिंग इज परफेक्टली फाइन, आर बूटस्ट्रैप सेटअप इज परफेक्टली फाइन। नाउ you just have to design a card and keep rendering the card dynamically। लेकिन जब हम कार्ड डिजाइन कर लेंगे तो हम फौरन बैकएंड पे जाएंगे और पहले सिर्फ प्रोडक्ट की API को डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट को फ्रंट एंड से लिंक करेंगे, तो हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। विद दैट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, बट इंशाल्लाह यहाँ से आगे कल स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल हो वो पूछ लें।